प्रभु। हमें कोई कुवत नहीं, हम कोई ज्ञानी नहीं, हम कोई बड़ा आदमी नहीं पिता परमेश्वर। ये आपका वचन ही है प्रभु जो हमें पग पग पर शांति और सुख प्रदान करता है प्रभु। धीरज रखने की क्षमता देता है पिता परमेश्वर, क्योंकि संसार में जहाँ क्लेश है वहाँ लोग धीरज को खो देते हैं पिता परमेश्वर। संसार में जहाँ दुख मुसीबत है वहाँ लोग धीरज को खो देते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन हमको सामर्थ्य देता है, हमको संभालता है, हमको संसार में खोने नहीं देता पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हृदय वेदना से भरा हुआ है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे हृदय को शांति प्रदान करते रहे पिता। आज का दौर ऐसा हो गया पिता प्रभु कि सेवा करना भी मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे समय पे पिता परमेश्वर आप हमें ताकत, हिम्मत, साहस प्रदान करते रहे प्रभु। अपने वचन से, अपनी आत्मा से हमें भरते रहे प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत काफी लंबे समय बाद, पूरे 1 साल बाद आप लोगों से मुलाकात हुई है, तो मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर जी को। एक बार फिर से उन्होंने अपने साथ हमें जोड़ा है, क्योंकि काम की व्यस्तता इतनी है। और आप आए दिन देखते होंगे कि छत्तीसगढ़ में क्या होता है। प्रतिदिन यहाँ की न्यूज सुन के आपको पता चलता होगा कि हम कलीसियाओं पर, मसीही लोगों पर कितनी यातनाएं, कितनी प्रताड़नाएं हो रही है। अभी का समय ऐसा हो गया है कि छत्तीसगढ़ में सेवा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। गांव गांव में हर एक हमारे जितने भी ये सताव करने वाले पार्टियां हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जितने भी मसीह विरोधी तत्व हैं, वे लोग लक्ष्य बना करके अभी चले हुए हैं कि हर संडे, हर रविवार कहीं न कहीं हमला करना है। और ये प्रति रविवार रायपुर क्षेत्र में, बिलासपुर क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हर रविवार को, हर एक संडे को एक एक चर्चों में पूरी भीड़ के भीड़ दल बना करके हमला करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं। चर्च बिल्डिंग तोड़ा जा रहा है। पिछले संडे हमारे रायपुर WRS कॉलोनी का चर्च तोड़ दिया। उससे पिछले संडे ये हमारे रायपुर संतोषी नगर चर्च को ताला लगा दिया। पास्टर रमेश नाग का चर्च है। और उससे भी पहले टाटी बंद रायपुर में पूरे दल बना करके हमला किए और वहाँ चर्च में ताला लगा दिए। उससे और पहले संडे पास्टर कीर्ति केसरवानी अपना मुआ रायपुर का चर्च बंद करा दिए। पास्टर साहब को जेल करा दिए और बड़ी मुश्किल से उसको हमने जेल से बाहर निकाला है। और लिस्ट बड़ी लंबी है। तो इन लोगों को एक लक्ष्य बना करके अपना काम कर रहे हैं। हर एक कोई भी संडे ऐसे नहीं छूटता है जहां पर उन लोग चर्च में हमला नहीं करते हैं। विश्वासी अब धीरे धीरे डरते जा रहे हैं। गांव तरफ समाज से, समाज में भ्रांतियां फैला करके, समाज के लोगों को उकसा करके, जितने भी मसीही हैं, जो यीशु मसीह के फॉलोवर हैं,
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको समाज से अलग कर दे रहे हैं। उनका जीना मुश्किल हो गया है। और हम जो पादरी प्रचारक हैं, गांव में जाना मुश्किल हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले बार के प्रचार करके आ रहा था, तो हमारी बाइक को और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, बाइक को तोड़-फोड़ कर दिया गया। आपको बता दें, हम अभी तक अपनी बाइक को भी रिपेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर, अभी समय है। और इस मुश्किल है आपसे जुड़ सकेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत लोगों का नजर है। और गुल्लू रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक गांव है गुल्लू। वहां पर चर्च बनाने के लिए जमीन ढूंढे, लेकिन जिस जमीन को हमने देखा था, पैसा नहीं होने की वजह से समय पर हमने वो जमीन को नहीं खरीद पाया। लेकिन जैसे विलम्ब हुआ तो जमीन मालिक के ऊपर दबाव आ गया और उन्होंने हमको जमीन देने से इनकार कर दिया। क्योंकि हर जगह जहाँ सताव है, जब हमने बताया कि चर्च के लिए हमको जमीन चाहिए और हम खरीद रहे थे, जैसे ही विरोधी तत्व को पता चला, मकान और जमीन मालिक के ऊपर दबाव आया और उन्होंने जमीन देने से इनकार कर दिया। सो हमारे पास समय पर पैसा नहीं होने, समय पर पैसा होता तो हम तुरंत खरीद लेते। 15 दिन हमको डिले हुआ था, सिर्फ 15 दिन। 15 दिन में वो जमीन भी हाथ से निकल गया। और वहां पर हमारे एक पासवान है, पास्टर प्रकाश खंडे करके, तो पासवान हमारे सेवा करते हैं वहां पर, और उसको वो आराधना लगाते हैं। तो विरोधी पार्टियां हैं, वहाँ के जितने विश्वासी थे, सामाजिक सामाजिक प्रताड़ना उनके ऊपर हुई और वहाँ का आराधना अभी बंद हो गया। बेचारे को अभी डरे डरे अपने घर में आराधना लगाते हैं 2-4 लोगों के साथ। जहां पर 100 की भीड़ आती थी, अभी 8-10 बैठ करके अभी प्रार्थना आराधना करते हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं अभी बढ़ती जा रही हैं छत्तीसगढ़ में, और हमको सेवा करना बहुत दिक्कत हो रहा है। कई बार सोचता है मन, हमारा दुखता है और हम सोचते हैं प्रभु क्या करें, सेवा से ही अलग होने। कई बार मन इतना व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है कि ऐसे लगने लगता है कि हम सेवा को छोड़ दें। संसार के लोग कितने आनंदित हैं, संसार में कितने मगन हैं, जी खा रहे हैं, कमा रहे हैं। प्रभु ने हमको इतना टैलेंट से भरा है, ऐसे लगता है कि हम छोड़ के संसार की सेवा करें और हम भी धन अर्जित करें और संसार में सुखमय जीवन बिताए। लेकिन एक तरफ जहां हमने इस बाइबल को थामा है, और ये बाइबल हमको एक साहस देती है, हिम्मत देती है, बाइबल को थामा है, तो लगता है कि संसार को जीत ले और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो क्या लाभ। मेरे प्रियो, मैं तो अपनी हृदय की व्यथा आपको बता रहा था। आइए अपने हम इस बाइबल के वचन से भी पढ़ें। मेरे साथ निकाल लेंगे प्लीज, मत्ती रचित सुसमाचार और 5 अध्याय का 10 और 10 से 12 पद पढ़ेंगे। कोई मेरे साथ प्लीज। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय। धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि
स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। आमीन आमीन। सो ये प्रभु यीशु मसीह हमसे हमेशा बातें करता रहता है। जब भी मन व्यथित होता है इस सताव को देख करके, मन लगता है कि छोड़ दे सेवा और संसार की सेवा करे, क्योंकि संसार में सुख, भौतिक सुख बहुत है लेकिन शांति नहीं है, अनंत जीवन नहीं है। संसार में धन संपदा भरा पड़ा है लेकिन वो अनंत जीवन नहीं है। कई बार इस बात को सोचते हैं। प्रभु हमसे बातचीत करता रहता है। कभी जब भी हम बैठते हैं अकेले में और मनन करते हैं, क्या करे प्रभु, संसार के लोग सब साथ छोड़ देते हैं, आपके कामों को करने में आगे बढ़ते हैं, कोई साथ नहीं खड़ा होता है और हम विफल हो जाते हैं। प्रार्थना में बातें करते हैं तो प्रभु कई बार हमको दिखाता है। लूत ने चुना था उस हरियाली जगह को, उसका अंत कैसे हुआ। तो ये संसार वैसी है। इस संसार की ओर देखते हैं तो हरा भरा सुख संपदा बहुत दिख रहा है, लेकिन जब अंत उसका होता है तो हम सब जानते हैं कि लूत का क्या अंत हुआ था। पूरा परिवार खत्म हो गया, पत्नी नमक का खंबा बन गया, बच्चे अस्त व्यस्त हो गए, सारी उसकी परिवार सब क्या है, उसका जीवन नष्ट हो गया। तो संसार ऐसा ही है। संसार की हरियाली को देखेंगे तो अंत, और दूसरी ओर अब्राहम को देखते हैं, बंजर जमीन, बंजर जहां पर कुछ नहीं था, प्रभु ने उसको आशीषित किया और उसका जीवन अंत। और आज हम अब्राहम का वंश कहलाते हैं। सो कई बार ऐसा होता है, जब भी मन उदास होता है, बाइबल को लेकर के बैठते हैं तो प्रभु हमको एक नया हिम्मत, नया साहस देता है। तो मेरे प्रियो, ये समय बहुत कठिन है, ये दौर बहुत कठिन है। ऐसा लगता है कि कहाँ जाए, क्या करे। सो मेरे प्रियो, आप ऐसा परिस्थिति ये सिर्फ हमारे बस के लिए नहीं है। ये परिस्थिति सिर्फ छत्तीसगढ़ बस में नहीं है, ये परिस्थिति पूरे भारत देश में, यूपी में भी, बिहार में भी आए दिन ये घटनाएं हो रही है। हम न्यूज में दिखते हैं, सुनते हैं। ये घटनाएं सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में बहुत सारे चर्चेस बंद हो गए। हमने पिछले बार न्यूज में मैं देख रहा था, इंडिया न्यूज में आ रहा था कि एक पासवान था, वो पंडित बन गया, उसका चर्च मंदिर बन गया। और वहां पर हम देख रहे थे कि कैसे बड़े शोर से गाजा बाजा के साथ वहां मूर्ति स्थापित किया गया। चर्च हमारा मंदिर बन गया। आज से 2 साल पहले झारखंड में भी ऐसी घटना घटी थी कि
एक चर्च था, उसको वो मंदिर बना दिया, वहां सरना देवता स्थापित कर दिए, और वहां के पासवान पास्टर को मारपीट करके भगा दिया गया, और वो चर्च को गांव वाले विरोधी तत्वों के साथ मिल करके मंदिर के रूप में बदल दिया। तो ये घटनाएं हमको दिखाता है कि अंत का समय निकट आ गया है, और प्रभु हमको कहता है कि हमको करना क्या है। मेरे साथ एक पद और निकाल लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 12 और 13 पद पढ़ेंगे प्लीज कोई। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 24 चैप्टर 12 वर्सेस 13, 12 से 13। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत का आ जाएगा। आमीन। आमीन, आमीन। यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से आता है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उन्हीं का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, जब मैं इस बात को आज बोल रहा हूँ तो मेरा हृदय बड़ा दर्द से भरा पड़ा है, और मेरे आंखों में आंसू है कि अंत तक धीरज धरे रहना है। प्रभु मुझसे ये बात हमेशा बोलता है कि अंत तक धीरज धरे, क्योंकि ये दौर बहुत कठिन है। जीवन में ये सफलताएं इतनी आसान नहीं है, विशेषकर हम जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं। कल ही कई बार आप सोचते हैं, मेरी छोटी बहन मेरे से बाद वाली, उनका शादी दूसरे गांव में हुआ है, और मेरे 3 भांजे हैं, विवाह योग्य हैं। उनके समाज वाले अलग कर दिए हैं, समाज के लोग गांव से अलग कर दिए हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया है। अब ऐसा दौर है कि अब उनके लिए हमको रिश्ता ढूंढना है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है। कैसा दौर आ गया है। मन मेरा बहुत व्यथित था कल की रात कि प्रभु कैसे करें, क्या होगा। समाज के लोग अलग कर दिए हैं, कम्युनिटी में कहाँ हम अपने भांजे के लिए रिश्ता देखेंगे। तो ये सारी बातों को सोचते हैं, मन बहुत दुखता है। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसके विषय में प्रभु हमको बताता रहता है, और इन सब घटनाओं को देख करके एक नया हिम्मत, नई साहस आता है। मेरे साथ निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसके 7 अध्याय प्रेरितों के काम 7 अध्याय 54 पद से आगे पढ़ेंगे। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को
और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकाल कर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े साउल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर वह सो गया। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर हम एक बहुत दुखद घटना देखते हैं जो हमारे और आपके जीवन से रिलेटेड है। स्तिफनुस नामक एक प्रचारक था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था। ये घटना हुई थी यहाँ पर की घटना है। स्तिफनुस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता था। असामाजिक तत्वों ने उसे घेर लिया और उसे सताया, उसके कपड़े उतार लिए, उसको पत्थर मार मार के घायल किया और उसके ऊपर इतना पथरवाह किया स्तिफनुस के ऊपर कि उसने अपना प्राण त्याग दिया। उसने स्वर्ग की ओर देखा और अपना प्राण त्याग दिया। और वहां पर है, कहता है कि ये पाप उन पर न लाद। मौत तो, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन जिसके कारण आती है तो दोष उन पर लगता है। तो स्तिफनुस अंतिम में जाते जाते भी ये प्रार्थना करके गया कि ये दोष उन पर न लाद, उन्हें क्षमा कर। ये हमारे जीवन से रिलेटेड है मेरे प्रियो। आज इस दौर पे हम चल रहे हैं कि लोग हमको यही पत्थर आज हमारे ऊपर पड़ती है। आज इस सताव का सामना आज हम कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ पूरी भीड़ है और हम अकेले हैं। मसीह बहुत, चूंकि विश्व में मसीहियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन हमारे भारत देश में बहुत कम है, मुट्ठी भर लोग हैं और हम अल्पसंख्यक कहलाते हैं। क्योंकि मैं भी उस कम्युनिटी से निकल के आया हूं जो मेजोरिटी में था, बहुसंख्यक था। बहुसंख्यक से आज मैं अल्पसंख्यक हुआ हूं। आज हमारी ताकत कमजोर पड़ गई है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत ये है हमारा प्रभु यीशु। जहां पर प्रभु यीशु मसीह है वहां हम कमजोर नहीं परंतु बलवान है। पौलुस, हमने इसी चैप्टर में एक व्यक्ति का नाम आया, वो है साउल। लिखा है, इसी हमने पढ़ा कि वो कपड़े जो है साउल के चरणों में रख दिया था। वो साउल सरदार था। किसकी सरदार? वो सताने वाले का। और यही साउल जो है आगे चल के पौलुस बना था। यही साउल जो सताने वाले का सरदार था, यही साउल पौलुस बना था। तो मेरे प्रियो, पौलुस भी वो सताव से दूर नहीं रहा। पौलुस ने जितना कलीसिया को सताया ना, उससे ज्यादा सताव खुद झेला फिर आगे चल के। सो मेरे प्रियो, मैं
आप लोगों को यही चीज बताना चाह रहा था कि हमारा समय बहुत कठिन है। हम जो विशेषकर जो पादरी प्रचारक है, जो प्रभु के इस राज्य के प्रचार हम सब कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये दिन आने वाला है, हम सबों के ऊपर। और इन सताव को हम झेल रहे हैं, हम सब डरे हुए हैं। और हमारे सामने यहाँ पर मैं अपनी परिस्थिति बता रहा हूँ, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा प्रभु है, रास्ता हमको जरूर देगा। कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भी सिखाया कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। और फिलिपियों की 6 फिलिपी की पत्री उसकी 6 अध्याय में और 12 पद में लिखा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें कि उस शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। एक दूसरे, मेरे प्रियो, तो आज ये शैतान जो है हम सबको सिंह के नहीं फाड़ खाने के लिए तत्पर है। लेकिन एक ही चीज है जो आपको और हमको जय दे सकती है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना ही हमको इन तमाम परेशानियों के ऊपर, तमाम सताव के ऊपर हमको जय दिला सकती है। हम सब जानते हैं कि बाइबल में पतरस को जेल के अंदर, जेल में जब पतरस बंद हो गया था है, तो कलीसिया लौ लगा करके उसके लिए प्रार्थना की, और कैसे उसके साथ क्या क्या घटनाएं हुई। आप तो सब बाइबल को सालों से पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर बहुत संदेश भी हमने सुना है कि कैसे कलीसिया ने लौ लगा करके प्रार्थना की और बंधन बेड़ियां टूट गई और जेल से बाहर आ गया। तो एक ही उपाय है मेरे प्रियो, वो है प्रार्थना। सचमुच में आज हम इस बात को सोचते हैं कि प्रार्थना कितना आनंद और सुकून हमको देता है। सोचकर कैसे लगता है कि सचमुच में हमारा बोझिल हृदय जब हम प्रार्थना घुटनों में जाते हैं तो हमारा हृदय आनंद से कैसे भर जाता है और हमको एक नई दिशा, नई रास्ता दिखाई देता है। प्रभु हमें नई जगह लेके जाता है। सो मेरे प्रियो, ये समय आपको और हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना के साथ प्रार्थना में उठाए रखने का है, मेल मिलाप का है कि हम सब मिल करके प्रभु की सेवा को करते रहें, धीरज से प्रभु की सेवा करते रहें, धीरज को बनाए रखें और प्रभु की सेवा में नित्य बने रहें। और एक दूसरे की, हमारा समय ऐसा है कि हम एक दूसरे की तमाम जरूरतों को ख्याल में रखें, उनके लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ हम सुख दुख का से सहभागी बने, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। और यही चीज है जो बाइबल हमको सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है। और यही चीज है इस संसार में जब हमारा दुख बढ़ जाता है ना, तो एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के प्रार्थना, एक दूसरे का सहयोग हमको आनंद, सुकून देता है। मेरे प्रियो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 मिनट और आपका लूंगा, उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना के साथ खत्म करके आपसे रुखसत होऊंगा।
सचमुच में मेरे प्रियो, चूंकि मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन पास्टर ने हमको कल फोन करके बोले कि पास्टर जी आप प्रचार कर सकते हैं, तो मैं नहीं बोल सका, क्योंकि जहां प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलता है वहां हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा तो यही काम है। और समय हमारा बहुत कठिन दौर पर चल रहा है, लेकिन जब संसार की ओर देखते हैं तो हमको समय बहुत कठिन लगता है, और प्रभु की ओर देखते हैं तो हर चीज आसान लगता है, क्योंकि प्रभु में वो सामर्थ्य है। प्रभु ने एक बात है पौलुस के माध्यम से कही कि मेरा अनुग्रह तुम पर बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। तो जब पौलुस कहता है कि जब जब मैं निर्बल होता हूं तो अपने आप को सामर्थ्यवान पाता हूं, ये हिम्मत भरी बातें सचमुच में हमें एक नया ऊर्जा देता है, नई ताकत देता है, नए सामर्थ्य से भर देता है। और पौलुस की ये बातें जो पवित्र आत्मा ने उनके मन में डाली थी, आज हमें एक नई हिम्मत देता है कि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर पड़ते हैं, तब प्रभु का सामर्थ्य हम में काम करता है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा खांसी है। तो प्रभु का सामर्थ, प्रभु का हिम्मत हम सबों में बनी रहे, प्रभु का नई ऊर्जा हम सबों में बना रहे, और नई साहस के साथ हम प्रभु की सेवा में, जितने पादरी पासवान हम सब हैं, प्रभु के दास भक्त हैं, एक नई ऊर्जा के साथ आज की सुबह को हम शुरुआत करें। और हमारे जीवन में चाहे जितने भी सताव आए, मुसीबत आए, तकलीफें आए, प्रभु हम सबों को नई सामर्थ्य प्रदान करते रहे, और अपनी सेवा में, अपने मार्ग में हम सबों को जैसे पिता अपने बच्चे के हाथ पकड़ करके लेके जाता है, चलाता है, वही स्वर्गीय पिता हमें हमारे हाथ को पकड़ करके इस संसार में जय की ओर ले चले। यही मैं आप सबों के लिए प्रार्थना और दुआ करता हूँ। आइए एक छोटा सा हम प्रार्थना करें, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों के समीप आता प्रभु। सचमुच प्रभु जी, संसार की ओर जब हम देखते हैं पिता, तो हमें कांटे और दुख मुसीबत ही नजर आते हैं, लेकिन जब आपकी ओर देखते हैं, अब्राहम के जीवन को देखते हैं, आपकी बातों को माना, आपकी उंगली को पकड़ा, और आपने तमाम मुसीबतों से उसकी जीवन यात्रा को आपने कैसे सफल किया, हाँ, उसके जीवन यात्रा को आपने कैसे मुबारक किया, और हर मुसीबत से उसको निकलने में आपने सहायता किया, और आज अब्राहम को इतने आशीषित किया कि ये सूर्य, चांद, तारे, ये हर चीज नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अब्राहम का नाम कभी खत्म नहीं होगा। आपने इतनी आशीषित किया प्रभु जी। हम तो एक तुच्छ मानव प्राणी है पिता परमेश्वर, इस संसार में आपकी सेवा में लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। हम तो इस योग्य नहीं कि हम अब्राहम को के समान मांग सके, लेकिन कहीं न कहीं प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें भी संसार में प्रभु अब्राहम के समान एक आशीषित करे प्रभु। पिता परमेश्वर, इस संसार में हमें भी संभाले, जय की ओर ले चले, मुसीबत से बचाए प्रभु, और सबसे बड़ी बात कि संसार में आपके राज्य को स्थापित करने में आप हमारी मदद करें। यीशु हमारी सहायता करे। हम चर्च बनाना चाहते हैं प्रभु, मुसीबतें बहुत सारी आती हैं पिता, हम उस पर आपकी जय मांगते हैं प्रभु। हमारा 3 चर्च अभी प्रभु जी पेंडिंग पड़ा हुआ है प्रभु, जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं प्रभु, आप हमारी सहायता करें।
संसार बड़ा, ये दौर बड़ा कठिन है प्रभु, हमारी मदद करें यीशु। कलीसिया भटक रही है प्रभु, एक जगह हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, हमारी भेड़ भटक रही है प्रभु, सहायता करें, मदद करें प्रभु, कि हम आपके लिए भवन बना सके, कि वहां पर आपकी भेड़ आकर के आपकी आराधना कर सके। यीशु सहायता करें। जितने लोग आज लुकिंग एट टू जीसस के साथ जुड़े हैं प्रभु, उनके हृदय को प्रभु आप अपनी मन, अपने वचन से भरे प्रभु। और पिता परमेश्वर, आज का दिन उनके लिए आशीषित आशीषित दिन हो प्रभु। आज जो भी सोचते हैं पिता परमेश्वर मन में, पिता परमेश्वर आप उन्हें पिता परमेश्वर मुबारक करे, उनके मनोकामनाओं को आज पूरा करे प्रभु। यदि कोई बीमार होंगे, मन से शोकित होंगे, यदि परिवार में किसी तरीके से परेशानी होगी, यीशु मसीह आज की सुबह मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके तमाम तकलीफें दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। यदि कोई बीमार है यीशु, जहां तक मेरी आवाज जाती है, यदि कोई सुन रहे होंगे प्रभु, किसी प्रकार की बीमारी होगी यीशु, ये तरंगे उनके कानों में पड़ के वो बीमारी यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। यीशु का नाम प्रभु वो बीमारियों को ठीक कर दे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हमारी सहायता करे। एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद, प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने तो ऐसे कबूल करें। आमीन। आमीन आमीन। तो ये रहा छत्तीसगढ़ के कलेसिया के आवाज। कितने कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है। सतीश सूर्यवंशी जी पास्टर जी के रायपुर से, छत्तीसगढ़ से हमने सब सुना। बहुत ही कठिन दिक्कतों को सहते हुए आए दिन चर्चेस बंद किया जाना पड़ रहा है, तोड़ फोड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कलीसिया पर ताला लगाकर बंद किया जा रहा है। बहुत ही कठिन दौर चल रहा है। पास्टर जी मांग रहे थे, पास्टर जी क्या मांग रहे थे? हमारे सोना चांदी पैसा संपत्ति नहीं प्रियो, केवल प्रार्थना प्रार्थना। पास्टर जी सतीश सूर्यवंशी जी, आपके आंखों के आंसू के नमी आज पूरे भारतवासी, पूरे भारत कलीसिया महसूस कर रही है। हम आपके पक्ष में हैं, हम जरूर प्रार्थना करने का वायदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए प्रार्थना करने का अवसर है। विश्वनाथ प्रसाद जी आखिरी प्रार्थना करेंगे ताकि हम सतीश सूर्य